भारत की संविधान सभा ने समतामूलक समाज की परिकल्पना की। कालांतर में जाकर वही बात लोहिया के आदर्श में मिलता है और वही बात गांधी जी कह के गए और भगत सिंह का जो बलिदान था उसका केंद्र में समतामूलक समाज थी, समानता था। अंबेडकर के तप में भी समानता, समतामूलक समाज और समान नागरिक अधिकारों की बात थी। एक ऐसा राष्ट्र जिसको बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 37 में स्टेट को निर्देशित किया गया है कि स्टेट एक समतामूलक समाज की स्थापना करे। उसी संविधान सभा द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के आर्टिकल 44 में, जिसमें संविधान सभा ने इस आर्टिकल को जोड़ा था, उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कालांतर में सुप्रीम कोर्ट हो या देश के विभिन्न हाई कोर्ट हो, इन सब ने कहा है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ होगा समान नागरिक संहिता। चाहे आप साहिबानों का मामला लीजिए, सरला मृदुल का मामला लीजिए, या गोवा में जो अभी यूसीसी लागू है, चूँकि वो पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी गोवा को, और पुर्तगाल में यूसीसी लागू था, इस कारण से गोवा में यूसीसी लागू है। जब उस पर सुनवाई चल रही थी गोवा हाई कोर्ट में, उसके बाद भी यह फैसला आया था कि एक वर्डिक्ट आया था कोर्ट का, और विभिन्न कोर्ट का ये आ चुका है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश में होना चाहिए। दिक्कत परेशानी ये है कि जो लोग हिंदुस्तान में क्रिमिनल में चाहते हैं कि उनके लिए संविधान और उनके लिए कानून आईपीसी, सीआरपीसी जैसी व्यवस्था बनी रहे, लेकिन सिविल मामलों में उनके लिए अपना कानून हो, जैसे सरिया हो या अन्य कानून। प्रश्न ये है कि यदि सरिया और का बात नहीं है, हिंदू को लेकर के, तो नेहरू जी 4 विभिन्न अलग अलग बिल लेकर के आ गए थे, और हिंदू कोड बिल जो निरस्त हो गया उसको विभिन्न तोड़ करके उन्होंने हिंदू कोड बिल तो लागू कर दिया। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी से अपने संविधान सभा में ही बहस के दौरान एक बात उन्होंने कही थी कि लगता है यह सरकार सेकुलरिटीज बीमारी से ग्रसित हो गई है। ये जो सेकुलरिटीज शब्द उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन दिनों दिया था, कालांतर में 70 वर्षों तक जितनी भी सरकारें रही हों, वे सब चर्चाएं जरूर करती रही, महसूस जरूर करती रही, लेकिन इस सेकुलरिटीज बीमारी से ग्रसित रहे और इस पर कोई काम नहीं हो पाया। आज एक उम्मीद जगी है कि यह जो 22वां विधि आयोग बना है, नया निर्मित है, इसने अभी 1 महीने के लिए मांग की है कि आप अपनी राय दीजिए यूसीसी पर। आम जनता से राय मांगा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद एक बढ़िया समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो, लेकिन हमें इस बात को ये भी समझना होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है। एक सैद्धांतिक भूमिका तो हमने बता दी, दूसरा जो व्यवहारिक पक्ष है वो उस पर मैं बात करूंगा। सिविल में जिन लोगों को अपना धार्मिक कानून चाहिए, क्रिमिनल में भी उन्हें आईपीसी, सीआरपीसी भारत का कानून चाहिए, लेकिन वो भी आधा चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है यह बात आपको दुखी करे या आपको बुरा लगे या आपको पसंद ना आए, लेकिन यदि अकबरुद्दीन ओवैसी कोई ब्लेसफेमी कहते हैं, ओपन सभा में 15 मिनट पुलिस हटाने की बात हो, या माँ दुर्गा या अन्य देवी देवताओं के बारे में जो बातें कही हो, यदि ये ब्लेसफेमी अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं तो उन्हें भारत के कानून के अधिकार के अंतर्गत सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उदयपुर के कन्हैया लाल हो या उसके बाद नूपुर शर्मा का मामला हो, अगर ये ब्लेसफेमी करते हैं तो इनको वो सज़ा देंगे अपने हिसाब से, सरतन से जुदा के हिसाब से। मैं ये भी मानता हूं कि यूसीसी से सब कुछ बराबरी नहीं हो पाएगा, जैसा कि आरक्षण मिलने के बाद भी हुआ, लेकिन हाँ एक अच्छी पहल होगी। कुछ लोग जो हिंदुस्तान में, जिन्हें लगता है कि वे विशिष्ट हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी पंथ में हो, किसी भी उच्च नीच जाति का उनके पास बोध हो,
उन्हें एक एहसास तो होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो तप था कि समानता नहीं तो मैं विशिष्ट हूँ, ये भाव खत्म हो जाए। इसके लिए ये आवश्यक है कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। इसलिए मेरा ये निवेदन भी है आप लोगों से, और मुझे लगता है कि इस पर एक चर्चा हो करके इस पर एक आम सहमति से, जिस प्रकार से जब राम लला मंदिर का जिस तरह से फैसला आने वाला था, कुछ लोग चिंतित थे कि इस फैसले के बाद क्या होगा, लेकिन शांतिपूर्वक फैसला बना और आज तक बिल्कुल शांति के साथ ये मामला निपट गया। यूसीसी भी कोई धार्मिक मामला नहीं है, ये समाज का मामला है, ये देश के भविष्य का मामला है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप सब इसकी गहराई को समझेंगे, इसकी आवश्यकता को समझेंगे और इस पर अपनी राय देंगे। और यदि सरकार इस पर कोई फैसला लेके आती है तो इसे स्वीकार करेंगे, इसलिए नहीं कि ये कोई सरकारी फैसला है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान को यदि आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या मानते हैं, तो इसकी जो आत्मा धर्मनिरपेक्षता की समानता है। यदि हम समाजवाद की बात करते हैं तो उसके केंद्र में समतामूलक समाज है। यदि आप गांधीयन थॉट की बात करते हैं या अम्बेडकरिज्म की बात करते हैं या सावरकर की बात करते हैं, आप जिस भी विचारधारा के हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि यूसीसी लागू हो। बाकी उम्मीद है सरकार इस पर कदम लेगी। हालांकि हमें उम्मीद था कि इसके पहले जो विधि आयोग 21वां विधि आयोग था उसमें कुछ हो जाता, उसमें नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं अब होगा। और चूँकि हिंदुस्तान में हर चीज़ को चुनाव से जोड़ के देखा जाता है, तो नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि 24 का चुनाव के पहले आ जाए, क्योंकि उनके कोर एजेंडे में अनुच्छेद 370 रामलला और यूसीसी रहा है 80 के दशक से ही, या उसके पहले से जनसंघ के अवतार में भी। तो मुझे लगता है कि ये अब सरकार पूरा करेगी, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है इसे दिग्भ्रमित करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, उससे भी हम एक समाज के रूप में, एक भारतीय रूप में हम कैसे उसको रोक सकते हैं, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसको अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देंगे। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।